बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं आपकी ढेर सारी दुआओं के सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। हमारी डेली की रूटीन यही होती है कि सबसे पहले काम होता है और काम के बाद खाना पीना। गरीब की ज़िंदगी में, बल्कि हर बंदे की ज़िंदगी में यही होता है कि पहले जाके मेहनत मजदूरी करता है बेचारा, नाश्ता करके घर से निकलता है, फिर खाने का इंतज़ाम दोपहर को करता है, फिर उसके बाद शाम को, फिर सो जाता है सुबह के लिए, और फिर सुबह उठता है फिर काम में। तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, पता भी नहीं लगता। तो हमारी डेली की यही रूटीन होती है। और अभी मेरी मासी ने आलू वगैरह काट लिए हैं, सावी मरच भी शामिल है, और दिन जो है ना गरूब होने को पहुंच गया, मगरिब का टाइम होने वाला है। पता नहीं कब जो है ना ये सालन रेडी होगा और रोटी पकेगी तो खाएंगे। बस पाकी वैसी कहीं वाले रात ता पड़ी है ना, मौसम खराब थी रह गया, ता बैठे रह गया बोले हुन क्या पता पकावण लेंदे खाए ना। उतू जो इतनी अंधारी ते मी ते में बोले हुन किवें पकाऊं वाला। ये शुक्र है टल गए। बस आलू आन सस्ते 5 रुपए दा किलो देनन, सब्जी दी तो औकात नहीं। 5 रुपए दा किलो आलू चगिदे से सहमत मैं कट्ठे बस पकाने पे हम। वो रोटी लेसी मैं सालन पका गया, तू रोटी पका गया। बस अब खासू भी क्या करूं, कदर कुवत अल्लाह वारे से, अल्लाह देसी खासू इंशाल्लाह। अच्छा, सहमा भाभी का सालन भी इकट्ठे पक रहा है। हाँ जी, एक दिन सहमा पकाती है, दूसरी दिन मासी पकाती है। हाँ जी, रल मिल के पका लेते हैं, मतलब के गुजारा हो जाता है, खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। ये तो ये दो बंदे हैं, इनका भी 50 रुपए के आलू लग जाते होंगे और हमारे भी एक साथ बना लेते हैं। और इत्तेफाक में कहते हैं ना कि बरकत होती है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। ज्यादा बरकत है, इसलिए तो बारिश आ रही है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला बस कट्ठे पका के कट्ठे खाने हैं ना। सब्जी गिद्दी चा कहीं वेले मैं घेन देनी है, कहीं वेले घेन देना, हिक्का को नहीं पकदी। और अंज पकाऊं घी हुई खारच सब्जी भी डू जा गया सी, असा डू बंदे त्रै बंदे चार। मासी में ज्यादा खर्चा थी मैंने, ज्यादा थी दे खर्चा। आटा इकट्ठे लुए ने चा ते भाजी भी इकट्ठे पके ने चा। ये तो धिया दा फायदा होंदे नाल बहन दा। हां अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस जितना देना पे अल्लाह ताला दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। शुक्र है, वदा हसन है, वदा शुक्र पढ़दे हैं अल्लाह साईं दा। अल्लाह पाक ये जितनी देना रहा, इहो बहु दू टाइम दी रोटी देना रहा वंजना, इहो अल्लाह पाक दा शुक्र करे ने है। कोई गरीब है जे पेन जिन्हें को नहीं भी मिलदे, बेशक ये झाड़ में पड़े ना, बहु गरीब पेन थे। ऐसा खाता बाने कोई दे बच्चे में सम बनन बैठे लेंदा, बहु हालात खराब है। अल्लाह वारे से अल्लाह तू में करे ने रात दिखा पोने सवेरे आते, अल्लाह वारे से अल्लाह दे ही दे बेशक अल्लाह। ये सहमा भाभी की 3-4 पहियां जुड़ गई हैं, और ये 4 पहिए की हाल है, सूरत हाल है। बेचारे सारा जो है इनका वाण वगैरह टूट गया है, सारी जो है पट्टी उखड़ गई है। ये देखें, यहाँ पे सोती है सहमा, 4 पहिए सारी टूट गई है। और यहाँ पे भाभी यही बैठी है, रुबीना अम्मा ने अपना पंखा वगैरह चलाया हुआ, तो सारे सुकून के साथ बैठे। और यहाँ पे बाल दिया है, तैरा ने बाला है, सब ने मिल के बाला है। तो सभी जो है रोटी लगाएंगे, जब तक ये जलेगा, ये जल जाएगा, तनूर जो है ना सफेद हो जाएगा, चिट्टा हो जाएगा, तब रोटी रखने के काबिल हो जाएगा, तो सब रोटी लगाएंगे। पंखा जी चला हुआ है, हो सकता है कि मेरी आवाज आपको ठीक सुनाई ना दे, क्योंकि पंखे चल रहे हैं। अगर पंखे बंद करते हैं तो फिर गर्मी लगती है, गर्मी लगती है तो बंदा परेशान हो जाता है, परेशान होता है तो फिर टेंशन हो जाती है, टेंशन होती है तो बंदा निढाल हो जाता है, निढाल होता है तो फिर बुरा हाल होता है। एक सांस में बोलना भी बड़ी बात होती है, और मेरा सांस रुकता था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी। ये रबीना का काम है एक साथ में बोला, हमारा काम नहीं है। रबीना वहाँ पर बैठी है, उससे कहो वो एक साथ में बोलती है। सेठ से पकाया क्या है? वही कभी बनाई थी, और अभी अम्मी जी को कहा कि वो बना रही थी ना फातिमा आलू, मैंने कहा थोड़े से दे देना, चले हमारा भी गुजारा चल जाएगा। थोड़ी सी गुबारी गुबारी क्या होती है? थोड़ी सी गोभी बची है, और कहाँ से आ गए। देखें वो भोले को देखें, भोला लड़ना शुरू हो गया है। भोले का और कोई काम नहीं है, लड़ता रहता है बस। भोला है, छोटा तो है लेकिन बड़ों को उसने दलील किया हुआ है। आप देखें हंस रहा है, वो देखें ऐसे पंजे डालता है ना, उसे फुर्कने नहीं देता, उसके बाल खींच लेता है। जी हाँ, उन्हें रुआता है तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे पता नहीं किस चीज का, पत्थर का बना हुआ है, वो मारते हैं नहीं करते हैं। जब वो मारते हैं ना, फिर बड़े हैं ना, फिर रोता बहुत है। बस थोड़ा सा रो लेता फिर शुरू हो जाता है। अभी थोड़ा सा रोया, फिर पकड़ा हुआ है उसे। छोटे छोटे छुड़वा बड़ा सारा छुड़वा, तेरे को निकल जाए, बच्चा नहीं छुड़ता, उन्हें हाथ नहीं छोड़ते, नीचे गुट्टी पे ताड़ वो। सालन जी पक रहे हैं, और सालन के साथ रोटी भी जरूरी होती है, जो लगना शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि बाल बल रहा था, और बाल जब बलता है, जो पहले लकड़ियां ऐड करता है वो पहले रोटी लगाता है, क्योंकि उसका नंबर पहले होता है। उसके बाद जो दूसरा बंदा होता है ना, वो रोटियां निकालने के लिए बैठता है, जैसे भाभी मिनाज बैठी है। और उसके बाद आएगी सहमा, सहमा के बाद आएगी मासी, मासी के बाद आएगी अम्मा, अम्मा के बाद आएगी मिनाज। नहीं मिनाज नहीं, फातिमा।
सिर्फ क्यों? हम 3 हैं। बस तुम तीनों साथ रोटी लगाओगे? अम्मी जी का और इसका इकट्ठे होगा, इसकी अम्मी जी का और इसका इकट्ठे होगा। हाँ एक साथ आटा गूंदा है। फिर ये ठीक है। मैंने कहा अगर नंबर वार लगाएं तो फिर शमीम बाजी कहाँ जाएगी? शमीम वो नहीं बना रही, वो नहीं बनाएगी? नहीं, क्यों? लेट हो गई वो बेचारी। आज भूखी वो सोई से गई? ज्यादा होटल से लेते हैं ना अच्छा अच्छा, होटल से। होटल की भाई हमें नहीं खानी आती रोटी, जी, हमें नहीं बात है, लेकिन वो पता नहीं वो कैसे खाते हैं। वो सालन कहते होता हैं है कि गर्मी का जला सस्ती सड़ा। पड़ जाती है ना, वो थोड़ा सा सालन होता है 50 रुपए का, मतलब सालन लेता है 100 की रोटी लो, फिर गुजारा कर लेते हैं। हमारा गुजारा नहीं होता। बंदा काम किस लिए करता है, मेहनत किस लिए करता है? पेट के लिए करता है। अगर पेट भी गुजारे से पाले तो फिर जीने का क्या फायदा? हाँ जी। पेट हमारे तो भर बच्चे के। तो ऐसे हमारे देखते हैं, हम होटल वाले एक दिन तो ऐसे आने देखते हैं लगता है हमें खा जाएंगे। हम जो है ना पेट भर के खाते हैं और कोशिश करते हैं कि होटल वाली ना हो, घर वाली रोटी हो। घर वाली रोटी जो होती है ना, ये आटा किसी से मांगना क्यों ना पड़े, हम मांग लेते हैं लेकिन खाते घर की हैं। घर की है। किस्मत से कभी ज्यादा मजबूर हो जाए, कभी आटा ना हो और पैसे ना हो, या लेट हो जाएं, कोई जी काम हाँ। चले जाएं। एक आधी दफा किसी से भर लेते हैं, फिर जना मजबूरी के साथ फिर दफ्ती वगैरह लेकर फिर होटल से भी ले लेते हैं। और हमारे घर में एक बंदा अमीर है जो सामने बैठा है, मेहनाज, और इसके घर से हमने 2 दफा आटा उठाया था, चोरी उठाया था। नहीं चोरी नहीं, मांगा था बल्कि, है ना? मांगा था लेकिन चोरी उठाने, वैसे अम्मी से मांगती हूँ, ये अब लेदा हो गई है। हाँ ये अलग हो गई ना, इसलिए। ना दूसरा का तो होता है, फिर बंदा दे भी देता है। सबका तो होता है, इतना घर है, किसी का अलग होता है ना। वैसे हमारे घर भी 12 है, एक पास नहीं होता तो दूसरे के पास चले जाओ, वैसी शर्म आती है, फिर बंदे को कहेंगे ये अपने, तुम्हें पता है कि सब ताजी वाले हैं, सब बेचारों का निजाम तो ताजा है ना, बस थोड़ा थोड़ा आटा होता है, वही होता है जो अपना निजाम चलता है। फिर कोई और भी बर्तन लेकर आ जाए, फिर वो भी शर्मशार हो जाता है और मांगने वाला भी शर्मशार हो जाता है। और कहते हैं ना कि हर काम के बगैर बंदा गुजारा कर सकता है, लेकिन खाए बगैर बंदा खाए गुजारा बगैर नहीं नहीं रह होता। सकता। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं बेचारे। वो वक्त हमारे पर भी आया था, हमने भी हाँ, वो गुजारा था। हमने भी देखा है, लेकिन ऐसे आज भी मौजूद हैं लोग आज भी मौजूद है जो एक रोटी के लिए तड़पते हैं बेचारे, उनके घर में आटा अम्मा नहीं होता। ऐसे भी लोग आज भी जिंदा हैं। जिंदा है। ये नहीं है कि हम हैं, हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जब से हमारे प्यारे बहन भाइयों ने हमारा साथ दिया है, तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते हैं। ये वक्त हमारे ऊपर गुजरा है, हमें पता है कि ये भूख क्या होती है, ये हम जानते हैं। कितनी नजदीकी से हमने इसको देखा है, भूख को देखा है, और हमने इसको भुगता भी है कि किस तरह भूखे रह के काम किया जाता है और किस तरह परेशानी होती है, और काम नहीं भी होता तब भी करना पड़ता है मजबूरी के तहत। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब रोटी का ये नहीं होता कि भाई आटा नहीं होगा, सालन नहीं बनाएंगे, पैसे नहीं होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और अम्मा आते सेहत रोटियां लगाने शुरू हो गई। अम्मा ना किसी से पूछती है, ना कोई बात करती है, ना कुछ, आके रोटियां लगाना शुरू कर देती है। अबू जी कहते हैं कि मुझे रोटी तुम बना कर खिलाओ, हाँ। औरों के हाथ की पसंद नहीं है अबू जी को। इसीलिए तो अम्मा आ गई। अमान मेरा अल्लाह, अम्मा ये क्या और चक्कर है? अपने बंदे को रोटी अपने चाहिए। प्राय रोटियां पकावे ने बिना हाथ जा खांदा नहीं। ओहो इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार ये मोहब्बत। बूढ़े हो गया, मोहब्बत ज्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। असल डांद है ना कहना चोरी पके जन पतलियां नहीं खांदा वो पतले सब को अम्मा वो एक बहाना होते, वो बहाना बने दे। अब्बा भी अब्बू जान बहाना बनाते हैं कि उसको नहीं पता है कि उसे नहीं। किसी के हाथ की चाय आप मजबूरी से चल पी तो जाता है, पहले तो कहता था कि बस तुम ही चाय बना कर दो, जो चाय बनाती है इसमें इतनी शीरी नहीं होती जो तुम बनाती हो मजे की। वैसे हमें भी मजे की लगती है अम्मी जी के हाथ की चाय, बहुत बड़ी मजे की, इसलिए तो हम इंतजार करते हैं अम्मा का। मैं तो सुबह जब उठता हूँ देखता रहता हूँ अम्मा को, बे अम्मा कब उठेगी। अम्मा उठती है तो अम्मा बैठ जाती है चुल्हाने में, आग साग जलाती है, तो मैं पहुंच जाता हूँ चाय पीने के लिए। पता नहीं हम पत्ती काम ढेर डाल देते हैं कि अब तक क्या मसला है। अम्मी जी की जायका जो है ना बड़ा ही मजेदार होता है। जब हमारे पत्ती घर पीते में तो मजा नहीं मैंने आता देखा है कि घर में सारा दूध हो ना, दूध बंदा ले कोई चाय बनाए तो उसका टेस्ट ऐसा मजेदार नहीं होगा, तो अम्मा आधा पानी, आधे से ज्यादा पानी, थोड़ा सा दूध डालती है, वो भी इतना मजे का होता है, बंदा कहता है बस पीता रहे। अम्मा के हाथ में ऐसी कशिश है ना, इसलिए तो अब्बू जान अम्मा के बगैर नहीं रोटी खाते। एक रेजन जोल सही हर शय को हिक्के लिए साट देयन। असा हिक्के लिए कि नहीं सटी चीज पहलो लूण दी जरी सटी ओको बड़काया, पत्ती सटी ओको बड़काया, बात खीर सटिया वा थाली देख रही वा तो बड़की वालों को थोड़ा जा चख्या बे खंड पत्ती लूण बे सही है जका है ना, जेरी शायद कमी वाल थोड़ी सटी वातों को ढक दे दिता। एता हर शय सटे जन हिक्के लिए तुम चस गल वेंदी शायद हुन समझे वे
हम तो एक जैसे पत्ती दूध और चीनी सबको दाल में एक चढ़ा देते हैं। ये तो वही बात हुई, दाल में काला। मुझे लगता है अब हमें भी वही तरीका करना पड़ेगा। ऐसा क्या करो, जैसे अम्मा ने बताया ना, तुमने सवेरे ऐसे तेरा चाय बनानी है, तुमने नहीं बनाई तुम्हारी खैर नहीं है। ये तो मसला हो गया भाई मेरे लिए। हाँ, अगर सुबह ये टेस्ट नहीं हुआ अम्मा की तरह तो तेरा याद वैसे रखना। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, अम्मी की तरह तो मुश्किल है मेरे लिए बनाना। नहीं, अम्मी ने बता तो दिया जैसे अम्मी ने अम्मा बता बनाती दिया, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये करे जनता देगड़ी चाहिए अंदर हर शे सट्टी आया चल चढ़ा दी बेवार रखड़ दिया न थे आलस कर रही ने असा आलस नहीं से करे है। ये आलस सब बंदे को खराब कर देनी है। थोड़ी जी वैसे बंदे को हर काम तो रवा देनी है। और जी चीज अच्छी तो अच्छी बननी होती, वो चीज भी नाकाम थी वेंदी है। ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਨਮਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਦਾ, ਚੀਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੀਵਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। जी हाँ। मैं आखा था मैं जो काम करे नहीं ओडो आदे रोटी पका भाजी पका मैं था कोई नहीं आदे काम कर ना कर चाहा ते रोटी जरा पका दी कर काम मैं आप भावे सारी दीवार में करना पोसे काम करे संतिया। अम्मा ये गल तेरे हाथ दी रोटी भी अब्बू जान खांदे ते भाजी भी तेरे हाथ दी खांदे ते चाय तेरे हाथ दी पींदे। ये 3 रोटी अम्मा स्पेशल, ये जी मैं आपको बता दूं 3 रोटी अम्मा ने लगाई हैं, क्योंकि अब्बू जान जो है ना अम्मा के हाथों के बगैर रोटी नहीं खाते। अगर सैमा भाभी पका के देती, महनाज पका के देती, तेहरा पका के देती, फातिमा बना के देती, शमीम कोई भी बना के देता। ये आ गई है ये हालात इंदा फातिमा दा हालात है। हाँ फातिमा सीखी हुई कहना ही ए मेरी कल्याण पढ़े ते ए गद्दी चाई वदी नाल अपने ओ ते सब वेजन ते ये जरा गलूरिया पकेजन छोटे 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 बंदा क्या नहीं के तो सोक गया तो ना ज्यादा थी ओ लेजन पलेथण ते अग्गा पीछा पलेथण पानी तरी ला सकजा। अम्मा 3 रोटियां बंदा खा वने बाला ने 3 रोटियां खा गए। हां ये सा 2 रोटियां खाने एक रोटी मैं खानी आपले लाया टाइम जा पका के खा के आजाद यार बराव गिना गया होते बाहर पकाई खड़ी आवे सी चाह दे सब खा अम्मा सालन के दप पकाए आलू आलू हां कितना पकान पा ज्यादा है ना कोई। हाँ तेरे जगह गुजारा मैंने पहले कहा था, मैंने कहा थोड़ा सा सालन देना, मैं मान चुकी हूँ। वही ना मैं अम्मा से कह रहा हूँ कि पकाए कितना थे, ज्यादा है थोड़ा है। अम्मा कहती है पा पकाए हन ते उनके कोलो ज्यादा शोर भी होसी ना पा खान। हाँ शोर होसी। अच्छा आधे आधे अब्बू जान भी आ गए, वो आ गए रोटी पक गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। बर्फ गिन के आ गया अब्बू जान। अम्मा दी ईद थी गई है, नहीं अब्बू दी ईद थी गई है क्योंकि रोटी मिलती गई है। अच्छा सामल इवें करें दे भाभी। हाँ जी सामल क्या कहते है कि तुम लगा के दो। हाँ ये ठीक है भाई, ये तो नहीं होते ना, अच्छी भी नहीं होती, लंबे जैसे भी हो ना चुप करके खा जाता है। हाँ उसको पता है नई नई सीख रही है ना। पता है जब भाभी सीख जाओगी ना, जब तुम सीख जाओगी फिर ये अब्बू वाला काम करेगा। नहीं इसको तो पता है कि ये ना बना देगा तो कौन बना लेगा, भूखे बैठना पड़ेगा, इसलिए बात कह रही हाँ अब वो अलहदा भी हो गए, उसको पता है कि मेरी घर वाली सीख रही है। जब तुम सीख जाओगी तब तुम कहीं भी जाओगी अम्मी से मिलने के लिए, इधर उधर जाओगी तो भाई बहाना बनाएगा कि मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी खानी और किसी के हाथ की नहीं खानी। वैसे भी जवान बहाना बनाते हैं, आप तो जान भी गए जवान बहाना बनाते हैं, ये मेरा हाँ हर मर्द यही कहता है, आप घूमते फिरते रहते हैं। अगर लड़की कहीं चली जाए ना अपनी मम्मी के घर जाऊंगी, फिर कोई मसले बना देते हैं कि तुम क्यों गई थी। ये बीवी को बहलाने वाली बात होती है ना। कहते हैं कि हम जहाँ भी हो आप घर में बैठी रहो। वो कहते हैं कि जहाँ से है नजर बीवी पर ही पड़े। वो क्या कहते हैं, वो उनको पता है ना, दिल जो नहीं लगता वो वैसे फिर कहते सामल हैं। भाई रह भी नहीं सकता, मिनाज के पीछे ऐसे भागता है, बस हम तो देख कर हंसते ही रहते हैं। बस दिल की बात दिल होती है दिल ना। की बात है बस। दिल जहाँ लग जाता है ना, फिर वो बंदा सामने ना हो तो फिर बंदा उदास हो जाता है। जी हाँ। और ये तो वैसे भी सुन्नत है हमारे प्यारे नबी की कि जोजा से घर वाली से मोहब्बत प्यार नहीं होगा तो और किससे होगा। जी हाँ, जैसे फियाज फातिमा को जाने भी नहीं देता। मिलने भी नहीं जाने देता। फातिमा के साथ इतना बड़ा जुल्म ओमान में डाला। अभी कहीं जाऊंगी कदण गई है तू मैं वैसा ते को तो वञण ही नहीं देंदा। वो आते गई तो इंदा मेरा झेड़ा हो सही। वो आते बेंदी है मिलन की ते तो वल्दी नहीं घर इको गिनण में ना नखरे करेंगी ये। क्या ये ऐसा बंदा नहीं है, वैसे ये हमारे घर में ना एक अल्लाह वाला बंदा है। अल्लाह वाला बंदा है और इतना सखी है, इतना सखी है, मैं आपको बता नहीं सकता। रोजाना जो है ना इसके घर में जो चीज पकती है वो सारी बांट देता है। ये ऐसा तो नहीं करता। इतनी सखी भी ना बोले, इतनी भी नहीं है। वैसे कोई मांगने के लिए आ जाए तो बेचारी अगर इसके पास हो तो रखती नहीं है।
क्योंकि हम हमारी गपशप फैमिली में लगाते हैं। वैसे सभी ऐसे हैं, जिसके पास बच्चा होता है वो हमारी फिर हमारी जो भाभियां हैं घर में जितनी फर्द है ना, हम जितनी भी यही हैं समझते सारे। हैं कि जिंदगी जो है ना एक दफा मिली है, तो इसको जो है ना हंसी हंसी गुजारना चाहिए। छुआ गम कहते हैं ना रोज के मेहमान होते हैं, खुशी कभी कभी आती है। जी हाँ। तो यही हमारी जो फैमिली है ना, हमारे अपने हैं, जितने देखने वाले हैं सब हमारे अपने हैं, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारी जो फैमिली है सब इत्तेफाक से रहते हैं, मिलजुल के खाते हैं। तो मैं समझता हूँ आजकल के दौर में ये एक बहुत बड़ी बात है कि सब मिलजुल के रहते हैं, जी सब हाँ। मिलजुल के खाते हैं। इत्तेफाक में ज्यादा बरकत होती है। बरकत होती अल्लाह है। ताला हमारी इस मोहब्बत को ऐसे ही सलामत रखे। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।